आपके मूलांक के अनुसार 2026 साल 2026 कैसा रहेगा और कैसा इसका इम्पैक्ट रहेगा। तो सबसे पहले इस सीरीज के अंदर मैं बात करने वाला हूँ मूलांक एक वालों की। परंतु ये मूलांक आप ऐसे नहीं निकालोगे कि आपका जन्म, मान लीजिए लेट्स सपोज आपका जन्म हुआ है 6 अप्रैल 2000 में, तो आपको 2000 नहीं देना है। 6 अप्रैल मतलब 6 4, तो वहां से हमारे पास 10 आ गया और 2026 से 10 फिर से आ गया, तो 10 और 10 20, तो मतलब मूलांक हुआ आपका 2, है ना। तो इस हिसाब से आपको इसे मूलांक तो नहीं कहेंगे, परंतु हाँ, साल के अकॉर्डिंग आपको अपना एक जो अंक है वो निकालना होगा। तो इसके अकॉर्डिंग आपकी प्रिडिक्शंस होंगी। सबसे पहले हम लोग इसी सीरीज के अंदर बात करने वाले हैं नंबर 1 वालों की। तो जब आप काउंट करेंगे और नंबर आएगा आपके पास 1, तो उनके लिए साल कैसा रहेगा। सबसे पहले अगर मैं इस साल की बात करूं, तो आप अटेंशन पाने के लिए आप दूसरों के, जब भी जैसे पार्टी में गए, आप कोई बड़ी कॉन्फ्रेंस में गए, मीटिंग में गए, तो आपके अंदर एक होगी अंदर से लालसा, इच्छा कि आप वहां पर स्पॉटलाइट में आए, आपको अच्छे तरीके से जाना पहचाना जाए, आपकी पहचान हो, आपके लिए तारीफें हो। परंतु इसके चक्कर में ना किसी हनी ट्रैप में फंसते हुए नजर आएंगे। मतलब सामने वाले ने आपके साथ अच्छे से बात करी, आपको बातों में अपनी उलझाया और उसके बाद में अपना फायदा निकाल के चला गया। तो इस चीज से बचना है। यहाँ पर आपकी अगर कोई भी तारीफ कर रहा हो ना, तो बहुत ज्यादा उसको जल्दी से उसके कॉन्फिडेंस के अंदर नहीं आ जाना, फर्स्ट थिंग। दूसरी चीज, यहाँ पर आपकी सेल्फ एस्टीम बढ़ती हुई नजर आएगी, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो इसको आपने नई चीजों को ट्राई करने में, जैसे कि आपकी कोई नई हॉबी डेवलप करने में, आपका कोई नया बिजनेस शुरू करने में, नई इन्वेस्टमेंट करने में, कुछ भी नई जॉब ट्राई करने में, नई जगह कोई ट्रेवल करने में, आपने यूज करना है इस चीज को। क्योंकि ये सेल्फ एस्टीम इस साल जो मिल रही है ना आपको, ये एक तरीके से आप ये मानिए कि ये साल आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है उस हिसाब से। थर्ड थिंग, नई इन्वेस्टमेंट अगर आप बहुत लंबे टाइम से करना चाहते थे, कुछ भी नया जैसे कि क्रिप्टो, स्टॉक्स, रियल एस्टेट अगर आप ट्राई करना चाहते थे, तो ये साल आपके लिए बेनिफिशियल होगा, परंतु लॉन्ग टर्म के लिए। क्योंकि सूर्य देव है तो पंक्चुअलिटी में करना है, मतलब एक साथ में एक ही जगह पर आपने ओवर रिस्क नहीं लेना है। आप रिस्क लेना चाहें तो भी ना, जैसे डेली डेली हल्का हल्का आपको कुछ करते जाना है और धीरे धीरे आपको पैसों को लगाना है। एक साथ में लगाओगे तो यहाँ पर नुकसान होने के चांसेस रहेंगे। अब यहाँ पर ये साल स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन योरसेल्फ वाला साल है। मतलब आप कुछ भी इन्वेस्ट करना शुरू कीजिए, क्योंकि सूर्य देव जो है ना वो नई चीजों को रूप देते हुए यहाँ पर नजर आएंगे। वहीं आपका दिमाग जो होता है ना, वो आपको जो भी आइडियाज देता है वो उसी चीज के ऊपर देता है जो आपका पास्ट का एक्सपीरियंस हो, या फिर आपके सामने जो चीजें आई हो। जैसे कि आपको किसी ने कहा कि उसने पैसा लगाया था तो उसका डूब गया था, तो वो जो पास्ट एक्सपीरियंसेस से बना हुआ आपका ब्रेन का सिस्टम है ना, वो कहीं ना कहीं आपको यहाँ पर अब चेंज करना पड़ेगा, और उसके लिए आपको खुद से इन्वेस्ट अपने आप में करना होगा। जैसे किसी नए कोर्स में एनरोल कर लिया, नई बुक्स पढ़ने में आप चले गए, तो उस हिसाब से चीजों को आपने ट्राई करना है। अगेन नई चीजों को ट्राई करोगे, इसके साथ साथ अब बात करते हैं आपके लव रिलेशंस की, है ना। तो वहां पर भी आपका ये साल अच्छा रहेगा, बस अपनी ईगो को थोड़ा सा साइड में रखना। ईगो को साइड में रखने की बात कर रहा हूँ, और दो चीजों का ध्यान रखोगे, सेल्फ रिस्पेक्ट को बिल्कुल भी आपने छोड़ना नहीं है। सेकंड थिंग, आपको अपने बाउंड्रीज कुछ सेट कर लेनी है। जैसे कि मैं इतना तो कर दूंगा, अगर उससे आगे अगर मुझ पर बात आई, तो वहां पर फिर मैं लव को प्रायोरिटी ना दे करके खुद को प्रायोरिटी दूंगा। तो वो थोड़ी सी बाउंड्रीज को सेट करना है आपने। बहुत ज्यादा अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को दाव पर लगाकर रिश्तों को नहीं निभाना है इस बार। हेल्थ के मामले में अच्छा है, बस थोड़ा सा ओवर ईटिंग और हेल्थ रिलेटेड दिक्कतों में ना, लीवर से जुड़ी हुई कोई दिक्कत होने की संभावनाएं रहेंगी। लीवर एंड स्टमक, तो उस चीज में ध्यान रखोगे थोड़ा सा, मतलब वर्कआउट वगैरह करना, ताकि एनर्जी जो भी होती है आपके शरीर के अंदर वो कहीं ना कहीं आपसे दूर होती जाए, एंड यू विल फील एनर्जेटिक, है ना। एंड यहाँ पर इस साल आपको थोड़ा सा अकेला रहने को टाइम दिया जाएगा। अकेला रहना इन द सेंस कि आपके साथ जो भी लोग थे ना पुराने, अब नई एनर्जी आ रही है, तो पुराने लोग, पुरानी चीजें, पुरानी विचारधाराओं के साथ आप आगे नहीं बढ़ पाओगे।
इसलिए कुछ लोग जो आपके साथ बस ऊपर ऊपर से थे, है ना, अंदर से वो आपका भला नहीं चाहते थे, उन लोगों से आपको दूर ये साल करेगा। तो पहले से ही तैयार रहिए। बहुत सारे लोग इस साल भीड़ जो थी आपके साथ वो दूर होती हुई नजर आएगी। दिस ईयर इज अ ईयर दैट विल गिव यू लीप ऑफ फेथ। आपको भरोसा रखना है खुद के ऊपर, कॉन्फिडेंट रहना है, और फिर उसके बाद अगर आप कोई रिस्क लेते हो अपने दम के ऊपर तो वो चीज आपके लिए फायदेमंद साबित होती हुई नजर आएगी। ये साल किन के लिए अच्छा नहीं है? तो आपका सालाना जो अंक है वो चाहे 1 आ रहा हो, परंतु अगर आपका मूलांक 8 है तो थोड़ा सा धीमा धीमा आपको चलना है, बहुत ज्यादा तेजी करके अपने आप को नुकसान में नहीं डालना है। मूलांक 4 वाले हैं तो बहुत ज्यादा सिर्फ सोचना नहीं है ना, आइडिया और उसके एग्जीक्यूशन के बीच में जो टाइम है वो जितना कम रखोगे उतना ज्यादा अच्छा होगा। बहुत ज्यादा लॉन्ग टर्म आपने आइडियाज अपने सिर्फ दिमाग में नहीं बना देने हैं, है ना, एक डेलुलू वर्ल्ड जो होता है, इल्यूजनल वर्ल्ड, वो आपने माइंड के अंदर क्रिएट करने की जगह अच्छा होगा कि आप अपने एफर्ट्स अपनी चीजों को आगे बढ़ाने की ओर लगाएं। नाउ वी विल टॉक अबाउट सालाना अंक जिनका आ रहा है 2, उनके बारे में। ये साल आपके लिए थोड़ा सा स्लो एंड स्पीडी मूव करने वाला रहेगा। जितना ज्यादा आप धीमे धीमे और चलते रहेंगे ना, कंसिस्टेंसी जितनी ज्यादा मेंटेन करेंगे उतना ज्यादा अच्छा है। चाहे आपका मूड अच्छा हो बुरा हो, हेल्थ अच्छी हो बुरी हो, बस आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि आपका जो भी काम है वो बस चलता रहे। स्पीड कम ज्यादा होगी कोई दिक्कत नहीं है, बट कंसिस्टेंसी जो है ना वो मेंटेन करके रखनी है, ताकि ईयर एंड के अंदर जो, जैसे आप मान के चलोगे ना, तो मई, हाफ मई निकलने के बाद का जो आगे का टाइम होगा वो बहुत अच्छा निकलने वाला है। तो इसलिए स्लो एंड स्पीडी बट स्टिल मूविंग इज द बेस्ट स्ट्रेटजी फॉर दिस ईयर। सेकंड थिंग, डोंट टेक बिग रिस्क, है ना, अगर कोई बड़ी आपने छलांग लगानी है, कोई बड़ा रिस्क लेना है तो इस साल मत लीजिएगा। अगर आप इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो तो भी एक जगह पैसा मत डालिएगा। इस साल अगर आपसे गोल्ड या सिल्वर इन दोनों चीजों को अगर आप बाय करना चाहते थे लंबे टाइम से तो हाँ इस साल बनेगा। एंड चाहे कितना भी प्राइस हो आप खरीद ले जाओगे, बट करना जरूर है ना। जैसे ही अभी 16 जनवरी निकल जाए, और एग्जैक्ट बताऊं तो 5 फरवरी के बाद में आपको अगर कभी भी मौका मिले तो थोड़ा बहुत सोना आपको जरूर खरीदना है, और उसको अपने पास, मतलब या तो आप किले में धारण करें या फिर अपने पास रखना शुरू करें। एंड अब आगे अगर बात करें तो थर्ड चीज जो कि थोड़ा सा रिस्क यहाँ पर दिखाई देगा वो होगा ब्लड, है ना। ब्लड का अभी, मतलब ब्लड प्रेशर का अप डाउन होना आपको थोड़ा सा यहाँ पर दिखाई देगा, इसलिए ना आपको एक चीज ध्यान में रखनी है। आप डेली वर्कआउट करो, कार्डियो करो, मतलब ऐसा कुछ करो जिससे कि स्वेटनिंग हो, पसीना निकले। और इस साल आपको ओवर ट्रस्ट करने से बचना है। जितना ज्यादा आप कहीं भी ट्रस्ट करोगे, किसी के ऊपर भी ब्लाइंड ट्रस्ट करोगे, वहां पर आपको नुकसान देखने को मिलेगा। तो ओवर ट्रस्ट बिल्कुल भी मत करिएगा, आपके लिए नुकसानदायक होगा। इस साल पार्टनरशिप करने से बचाव करिए, बहुत ज्यादा पार्टनरशिप, या फिर अगर आप चाहते थे ना, लंबे टाइम से आप सोच रहे थे कि किसी लव रिलेशन के अंदर जाइए ना आप, कोई डेट करें किसी को, तो इस साल थोड़ा बचिएगा, क्योंकि धोखा मिलने के चांसेस रहेंगे। और धोखा भी किनको, हर किसी को नहीं, बस जिनका मूलांक 2 है उनको इमोशनल स्टेबिलिटी नहीं मिलेगी, इमोशनल इंटीमेसी की कमी दिखाई देगी। नंबर 4 है तो वहां पर मुसीबतें दिखती हुई नजर आएंगी। और 19 को मतलब मूलांक 1 है, जैसे कि जिनका जन्म 19 को, 10 को और 1 तारीख को हुआ है, 28 तारीख को हुआ है, उनको यहाँ पर बचत करके चलनी है ना, इन मामलों के अंदर। आगे अगर बात करूं तो फाइनेंशियल मामले में अच्छा है, ट्रेवल करने के मामले में आपका ये साल बहुत अच्छा रहेगा। और अब बात करते हैं सालाना अंक जिनका आ रहा है 3। सेम, इस साल आपको पार्टनरशिप नहीं करनी है और बचत करनी है। दूसरी चीज, इस साल ना आपको नई चीजों को बहुत ज्यादा ट्राई नहीं करना है। ये नहीं है कि आप 4-5 चीजें नई से नई ट्राई करते घूम रहे हो। नई चीज ट्राई करने की जगह मैं आपको सजेशन दूंगा कि आप जो भी चीजें आपकी पुरानी चल रही थी उनको एक्सपेंड करने की ओर आगे बढ़े, वो आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा होगा। हाँ, नई चीज आप इन्वेस्टमेंट या फिर फाइनेंशियल तौर पर नहीं कर सकते हो, बट न्यू बुक्स पढ़ना, न्यू कोर्सेज को ज्वाइन करना, मतलब जहां भी स्टडी की बात होगी, जहां भी सॉफ्ट स्किल्स की बात होगी, स्किल एनहेंसमेंट की बात होगी, वहां पर आपके लिए ये साल बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखता हुआ नजर आएगा।
इस साल आप अगर स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो मार्केट इनके अंदर अगर पैसा डालना चाहते थे बहुत लंबे टाइम से, तो हाँ आप डाल सकते हो। बट लॉन्ग टर्म को ऑप्ट करिएगा ट्रेडिंग के लिए। ये साल उनके लिए अच्छा नहीं होगा जिनका जन्म जो है मूलांक जो है वो 6 है, तो उनके लिए अच्छा नहीं है। और नंबर 4 मूलांक वालों के लिए ये साल ट्रेडिंग के लिए बहुत ज्यादा अच्छा नहीं होगा। स्पिरिचुअल जितने ज्यादा आप रहेंगे ना, स्पिरिचुअली अलाइन, मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप डेली पूजा पाठ करो, ये करो वो करो, बहुत ज्यादा आपको कहीं दान देना है। जैसे कल ही मेरे पास एक कंसल्टेशन थी, तो उनको किसी ने बोला था कि ये आपके तो नवग्रहों में दोष है, हमें पूजा पाठ करनी पड़ेगी, तो 1.25 लाख का खर्चा बता दिया उनको। तो ऐसा कुछ नहीं कह रहा हूँ मैं कि आपको 1.25 लाख का खर्चा करना है या फिर नवग्रहों की पूजा कराते घूमो आप, नहीं करानी है आपको। बस इस साल ना एक चीज का ध्यान रखिएगा, स्पिरिचुअली अलाइन और स्पिरिचुअली अवेकन होने का मतलब होता है आप सिर्फ पूजा पाठ ना कर रही हो। जैसे कि आपको कोई मिल गया रास्ते में जाते हुए, कोई भूखा, उसने 10 रुपए मांगे, अब आपके पास है ना तो दे देने चाहिए। कई बार आप ये सोच लेते हो कि यार ये जाकर ड्रिंक करेगा, ये करेगा, वो करेगा, वो उसका है। बट अगर वो मांग रहा है, ऊपर वाले ने आपको इस चीज से नवाजा है कि आप उसे दे सकते हो, तो देना इस साल, गिविंग नेचर जो होगा वो आपके लिए फायदा करवाएगा। अगर आप किसी को 10 दोगे तो वो फायदा देगा आपको। ओवर ट्रस्ट इस साल नहीं करना है किसी के ऊपर भी पैसों को लेकर के। यहाँ पर लव लाइफ की बात करो या फाइनेंशियली बात करो, आपके लिए बहुत अच्छा साल रहने वाला है। बस यहाँ पर ना आपको स्टमक से लेकर के घुटनों के बीच के बॉडी पार्ट्स के अंदर दिक्कत हो सकती है, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। अगर थोड़ी बहुत भी परेशानी आपको देखने को मिलती है तो डोंट टेक इट इजी, है ना, आपको कोशियस रहना है और उस चीज को जल्दी से जल्दी जाकर के चेक वगैरह करवा लीजिएगा। बात करते हैं सालाना अंक जिनका आ रहा है 4, नंबर 4 जिनका भी आ रहा है ना, तो उनके लिए इस साल डिस्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा होगी, ओवरथिंक बहुत ज्यादा करने वाले हो आप ना सिर्फ सोचते रह जाओगे। अगर फेस टू फेस डायरेक्ट मैं बोलूँ तो सिर्फ सोचते रह जाओगे अगर आपने काम शुरू नहीं किया। इन लोगों के लिए मैं कह रहा हूँ, आज जब ये वीडियो आपके सामने आ रही है, आज से ही अपने एफर्ट्स डालना शुरू कर दो, आज से ही अपना काम करना शुरू कर दो। ये मत सोचो कि जनवरी आ जाएगी तो जनवरी में मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, मुझे ये करना है, मेरे टारगेट्स ये रहेंगे, है ना, और मैं इतना तो कर ही डालूंगा, ऐसा कुछ सोचो मत। आप करना शुरू कर दो, अपने आप होती जाएगी चीजें। डिस्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा होगी, इसलिए ना एक काम को उठाओ, उसको डन करो, उसके बाद में दूसरे काम को पिक करो। बहुत ज्यादा काम एक साथ में नहीं करना है, ओवर कमिटमेंट नहीं देना है। इस साल आपको नो कहना भी सीखना होगा। हर किसी को ना यस कह के अपना टाइम नहीं देना है, अपने टाइम की वैल्यू करनी है, अपनी वैल्यू करनी है। ओवर थिंकिंग इस साल बहुत ज्यादा होने वाली है, तो जहां तक हो सके आप एक्सप्रेस करना सीखो। और अगर कोई आपको बहुत ज्यादा बोदर कर रहा है ना, तो वहां से डिटैच होना सीखो। इस साल ना आप जितना चीजों के पीछे भागोगे, वो चीजें भी आपसे उतनी ही दूर भागेंगी। तो चेज करना बंद कर देना, आप एक्ट ही ऐसे करो जैसे आपके पास सब कुछ है। हर चीज जो आप चाहते हो वो आपको मिलती जाएगी। इस साल एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के साथ साथ जैसे आप किसी रिलेशनशिप में हो, तो वहां पर इधर उधर जाने के मूड बनेगा आपका। और हो सकता है आप चीट करने की सोचो भी, परंतु नहीं करना है, क्योंकि अगर ये एक चीज आपने एक गलती करी ना, तो यहाँ पर शनिदेव की मार भी पड़ेगी। अब ये मत पूछना मुझसे कि सालाना तो जी एक है तो सूर्यदेव की वजह से शनिदेव की मार क्यों पड़ेगी, बट आपके ऊपर पड़ेगी। अगर नहीं माननी हो मेरी बात तो ट्राई करके देख लेना, उसके बाद में आपका हेल्थ, फाइनेंस, हर चीज आपको बिगड़ती हुई नजर आएगी। तो इसलिए मेरा यही सजेशन होगा कि ऐसा कुछ मत ट्राई करना। ट्राई टू बी लॉयल। ये बात चाहे पार्टनरशिप की हो, बिजनेस की हो, कहीं भी इस साल डिच करने की खुद से मत सोचना। नीयत साफ रखना, अच्छा रहेगा। इस साल कोई ना कोई बुरी आदत पड़ने की संभावनाएं हैं, जैसे कि आप स्मोक करना शुरू कर दें, ड्रिंक करना शुरू कर दें, कोई नशा करना शुरू कर दें, और कोई सट्टा जुआ कोई भी काम करना शुरू कर दें, तो उस चीज से बचना है। क्योंकि इस साल जैसा मैंने कहा कि कोई आपको डिच कर भी सकता है, आप कर भी सकते हो। तो यहाँ पर ना मेंटेलिटी अपनी अच्छी रखनी है आपको। ये बिल्कुल नहीं सोचना है कि यार कैसा होगा अगर मैं भी ये कर दूं तो, है ना। अपनी मेंटेलिटी अच्छी रखनी है। आपके साथ जो भी चीजें हो रही है ना, उनसे आप क्या सीखते हो, आप कैसे अपने आप को आगे बढ़ाते हो, वो चीज ध्यान में रखोगे। इस साल लव लाइफ बहुत ज्यादा अच्छी नहीं दिखाई दे रही है, तो अगर आप कोई नए रिलेशनशिप में जाना चाहते थे तो अभी रुक जाओ, तर्क हो जाओ। इस साल गालियों का, अब्यूजिव वर्ड्स का यूज मत करना। सॉफ्ट वर्ड्स,
और सॉफ्टली नेचर को अपनाओगे उतना ज़्यादा अच्छा है। हम्बल रहना ही आपके लिए प्रायोरिटी होना चाहिए, जहाँ तक हो सके लड़ाइयों को, झगड़ों को अवॉइड करिए, उतना ही ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए ये साल। अब मूलांक जिनका 4 है उनके लिए साइबर स्कैम होने के चांसेस हैं, तो बचत करिएगा। कहीं भी बहुत ज़्यादा रिस्क लेने से बचाव करिएगा, बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करने से बचाव करिएगा, क्योंकि इस साल लोग डिच करने वाले हैं आपको। और वहीं मूलांक जिनका 2 है उनको ओवरथिंकिंग की, एंजाइटी की, ब्लड प्रेशर से जुड़ी हुई दिक्कतें, खून से जुड़ी हुई दिक्कतें होने की संभावनाएं हैं। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा, बहुत ज्यादा ओवरथिंक वगैरह मत करिएगा। एक चीज हमेशा याद रखा करिए कि जो हो चुका है वो तो आप बदल नहीं सकते हो, और जो होने वाला है उसकी टेंशन लेकर कुछ नहीं होगा। बस अपने कर्म करते जाइए, फल की चिंता बहुत ज्यादा नहीं करनी है। सेम अगर आपका मूलांक 1 है तो यहाँ पर डिस्ट्रैक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है, तो बहुत ज़्यादा कमिटमेंट करने की कोशिश नहीं करनी है, बहुत ज़्यादा लाइमलाइट में आने की कोशिश नहीं करनी है। जितना ज़्यादा आपसे एनोनिमिटी और प्राइवेसी अपनी मेंटेन हो सके उतना ज़्यादा आपके लिए फायदेमंद होगा। बात करें अब जिनका भी सालाना अंक आ रहा है 5 उनकी, तो इस साल ना आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी, आपको ओवर अपॉर्चुनिटी मिलेगी। मतलब आपके पास काम की कोई कमी नहीं रहने वाली है, परंतु अब इनमें से ना आपको पिक करना होगा। क्योंकि दिक्कत कहाँ होती है कि आप कंफ्यूज हो जाते हो, साल निकल जाता है, आपने एक साथ 5 काम शुरू कर लिए, साल के एंड में आपको पता लगा कि यार काम तो मेरा एक भी नहीं बना। तो इसलिए आपको ओवर कमिटमेंट नहीं करनी है, ओवर अपॉर्चुनिटीज के अंदर घुसना नहीं है। कोई भी ऐसी चीज पिक करो जिसको आप कर दो, जब एक काम डन हो जाए, वो अपना अच्छे से चलने लग जाए, उसके बाद में दो काम दूसरा काम शुरू करो। इस तरीके से चलोगे तो बहुत अच्छा रहेगा, वरना ये जो माया जाल आपके सामने आने वाला है ना, तो उसके अंदर फंस के रह जाओगे। ये साल अमेजिंग रहने वाला है, मल्टीटास्क करो आप। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं कर रहे हैं, बट थोड़ा सा लिमिट में रहकर करना। अपनी वर्क लाइफ को बैलेंस करना यहाँ पर बहुत अच्छा रहेगा, प्रायोरिटी पर उस चीज को रखिएगा। इस साल क्योंकि बुध से जुड़ा हुआ आपके लिए बुध आदित्य योग भी बन रहा है, तो लाल किताब का एक छोटा सा रेमेडी मैं बता देता हूँ। बहन, बुआ, बेटी, मासी, साली, जो भी आपके रिश्तेदार हैं, उनको आपको कुछ भी देना है, आप सिल्वर दे सकते हो, मतलब गिफ्ट के अंदर आप गोल्ड दे सकते हो। अब वो आपके चार्ट के ऊपर भी निर्भर करेगा। अगर आपके लग्न चार्ट के अंदर पहले, 5वें, 9वें और 11वें भाव में देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं, तो सोना दान मत देना, सोना गिफ्ट मत देना, पीली चीजों का दान मत करना, गिफ्ट में मत देना। सेम अगर दूसरे, पहले, 5वें, 9वें और 11वें भाव में चंद्रमा बैठे हैं, तो भी सफेद चीजें और दूध, चांदी का गिफ्ट में देना मना ही रहता है। तो ये दान में मत देना, ना ही गिफ्ट करना इन चीजों का। बाकी जो भी चीजें हैं आप गिफ्ट कर सकते हो उन चीजों का। परंतु हाँ, आपकी जो भी इनकम हो रही हो ना, उसमें से कम 10% आपको एज अ गिफ्ट, एज अ डोनेशन कहीं ना कहीं दान में जरूर देना है। हाँ, नकदी दान में दे सकते हो आप, तो वो भी आपके लिए अच्छी रहेगी। यहाँ पर मंदिर, गुरुद्वारे, वृद्धाश्रम, अनाथालय, इन चीजों से जुड़ी हुई जगहों पर भी अगर आप दान करते हो तो वो भी बहुत अच्छा रहेगा। ये साल आपको बहुत ज्यादा ओवरवेल्म रखेगा, उसकी वजह से कई बार आप ओवर रिस्क लेने की ओर भी जाओगे, परंतु रिस्क नहीं लेना है बहुत ज्यादा। जब आप सोने जाएं तो उस टाइम पर मेडिटेशन करने की कोशिश जरूर करनी है, डेली करनी है। और मेडिटेशन के दौरान सिर्फ आपको ब्रीदिंग, ब्रीद इन ब्रीद आउट के टाइम पर बस उतना ही ध्यान रखना है। आपको ये नहीं सोचना है कि मैं अपने थॉट्स को रोक लूं, बस आपको उनको ऑब्जर्व करते जाना है। वहां से आपको यूनिवर्स, इष्ट देवता आते हैं, तो वो कोई ना कोई ऐसा सिग्नल देते जाएंगे कि आपको ना, आप ईयर एंड तक जाते जाते ये चीज फील करने लग जाओगे कि इस साल आपका किसी ने हाथ पकड़ के ना आपके हर एक एक काम को सिरे चढ़ाया। तो इस चीज का ध्यान रखना, कोई भी वर्स्ट हैबिट डलने से बचा लेना, क्योंकि इस साल कोई बड़ा झटका आपका इंतजार कर रहा है। तो बस एक चीज याद रखना, कुछ भी बुरा होना तो उस चीज को अपने फेवर में कैसे लेना है उसके ऊपर काम करना। अगर ये सोचोगे कि क्या ही हो जाएगा तो फिर बहुत नुकसान हो जाएगा, तो उस चीज से बचाव करोगे उतना ज्यादा अच्छा रहेगा। तो अब हम लोग बात करते हैं जिनका एनुअल नंबर जो आ रहा है, एनुअल ईयर का 6 आ रहा है। तो 6 नंबर जो होता है वो शुक्र का होता है। और इस साल जिनका ये सालाना अंक 6 आ रहा है, अब अगर इनका मूलांक भी 6 है तो 6 की एनर्जी 3 बार हो गई। वहीं अगर सालाना अंक जो है, एनुअल नंबर आपका
6 निकल कर आया, तो भी 2026 के अंदर भी 6 आ रहा है, तो भी 2। अब यहाँ पर आप लोगों के लिए ना लग्जरियस लाइफ वेट कर रही है इस साल। फुल लग्जरी होगी इस साल। आपको ब्रांडेड चीजें पसंद आएंगी। आपका ना जो स्टैंडर्ड है चीजों को चूज करने का, एक चीज का ध्यान रखना है, इस साल आपको कंजूसियां नहीं करनी है। आपको चीप चीजों को पिक नहीं करना है। आपको क्वांटिटी नहीं देखनी है जब भी आप कोई चीज खरीदने जाए, आपको क्वालिटी देखनी है। और मैं ये क्यों कह रहा हूँ, अगर डायरेक्ट मैं बताऊं, क्योंकि अगर आप इस साल भी क्वांटिटी के ऊपर ही फोकस करोगे ना, तो ये साल फिर गवा दोगे। बट वहीं अगर आप क्वालिटी के ऊपर फोकस करोगे, अपने ऊपर इन्वेस्ट करने में बिल्कुल भी ज्यादा नहीं सोचोगे, मतलब अच्छे कपड़े, अच्छी वॉच वगैरह लेना, तो यहाँ पर ये साल आपको उन चीजों की ऐसी आदत डालेगा ना कि आपके अंदर वो कमाने की, वो रिच होने की, अपनी फाइनेंशियल नीड्स पूरी करने की उम्मीद भी जागेगी। आपको अचीवमेंट्स भी होंगी, और आपको अपॉर्चुनिटी भी भर भर के मिलने वाली है इस साल। इस साल नए रिलेशन के अंदर अगर आप बहुत लंबे समय से आने की सोच रहे थे ना, तो जैसे ही आप गिव अप कर दोगे, जैसे ही आप खुद से ट्राई नहीं करोगे ना कि मुझे जाना ही है, मुझे इसी के साथ ही जाना है, तो आपको सामने से कोई ना कोई आकर ऐसा मिलेगा कि हाँ, बोल भाई। मतलब बोल भाई का मेरा मतलब है कि वो सामने से कोई ना कोई आकर आपको मिल जाएगा। सेम अगर आप नए बच्चे की प्लानिंग कर रहे थे, मतलब बच्चे की प्लानिंग कर रहे थे, तो भी ये साल अच्छा है। नई अपॉर्चुनिटीज के लिए भी साल अच्छा है। परंतु यहाँ पर वन मोर थिंग, इस साल आपको क्लटर फ्री करना है। सेम आपका घर, आपका रिलेशनशिप, फ्रेंड सर्कल, हर चीज आपकी क्लटर फ्री होती हुई नजर आ रही है। तो इस साल अगर आपके साथ पहले कोई बहुत लोग जुड़े हुए थे, तो हो सकता है इस साल आपका फ्रेंड सर्कल छोटा हो जाए। आपके साथ जो स्पोर्टिव, आपके लिए स्पोर्टिव थे, आपको लगते थे कि हाँ ये मेरे स्पोर्टिव पर्सन्स हैं, वो आपसे दूर होते हुए नजर आएंगे, क्योंकि इस साल क्लटर नहीं रहेगा। इस साल सिर्फ वही टिकेंगे जो है असल में आपके साथ। तो थोड़ा सा तैयार रहिएगा, लोगों के छोड़कर जाने को लेकर के बहुत ज्यादा गम नहीं करना है। टॉक्सिसिटी इस साल दूर होती हुई नजर आएगी। एक्सपेंसिव एक्सपेंसेस आपके अच्छे खासे बढ़ रहे हैं। अब किनके लिए थोड़ा सा ये एबनॉर्मल रहने वाला है, मतलब बहुत ज्यादा फेवर में नहीं है, और ओवर रिस्क नहीं करना है, ओवर रिस्क लेने से बचना है, ओवर गिविंग के नेचर से आपको बचना होगा। तो वो है जिनका मूलांक 3, 12 और 30 है, पहले ये। दूसरा जिनका मूलांक 9, 18 और 27 है, तो इन लोगों को खास करके बचना है। मतलब मूलांक 9 और मूलांक 3 वालों को यहाँ पर बचना है। आपको बहुत ज्यादा रिस्क वगैरह नहीं लेना है, बहुत ज्यादा गिविंग नहीं करनी है, इस चीज से बचाव करिएगा। आगे हम लोग बात करते हैं एनुअल नंबर 7 वालों की। अब जिनका एनुअल नंबर 7 आया ना, ये नंबर है केतु का। अब यहाँ पर क्या होगा कि आपकी लाइफ बहुत ज्यादा, ये साल जो है ना, ये बहुत ज्यादा फेवर में नहीं है। तो मैं कुछ प्रिकॉशन बताता हूँ सबसे पहले आपको। एक तो ये साल आपके लिए ट्रबलसम रहेगा, मतलब परेशानियों का जमावड़ा लगा हुआ आपको फील होगा। एक दिक्कत गई, दूसरी आ गई। तो इस साल आपको सिर्फ सुनना है ना। एक एक चीज सुनिएगा आप। इस साल आपको सिर्फ सुनना है। आप बहुत ज्यादा एक्सप्रेसिव नहीं होंगे। अगर कोई काम शुरू कर रहे हो ना, तो बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट से शुरू नहीं करना है। किसी भी चीज को चेज नहीं करना है, मतलब पीछे नहीं पड़ जाना है किसी भी चीज के। जितना ज्यादा आप उस चीज के पीछे भागोगे, वो चीज आपसे भी उससे दुगनी रफ्तार से आगे भागती हुई नजर आएगी। मतलब आप अगर कोई एग्जाम की तैयारी कर रहे थे और आप बस ये, मतलब मेहनत तो कर रहे हो, बट आप हर जगह ढिंढोरा पीटने लगे हो, इस साल तो तेरे भाई का हो जाएगा, तो भाई का नहीं होगा, है ना। तो इस चीज का ध्यान रखना है कि चेज नहीं करना है, चेजिंग वाली एनर्जी छोड़ दो। बस इतना याद रखना है कि लेट गो कर देना है। बहुत ज्यादा अटैच नहीं होना है, क्योंकि केतु अटैच होने भी नहीं देगा। अगर आप बार बार कहकर और कहीं भी चैलेंज दे करके काम करोगे ना, नहीं होगा। सुनने की आदत डालो, ऑब्जर्व करने की आदत डालो, और सीक्रेट रखने की आदत डालो। जितना ज्यादा सीक्रेट रखोगे अपनी चीजों को, आप अचीवमेंट कर रहे हो, कुछ भी अचीव कर रहे हो, आप घर ले रहे हो, आप कोई नई बिल्डिंग ले रहे हो, कार ले रहे हो, कुछ भी ले रहे हो ना, तो जहां तक हो सके इस साल अगर आपको ये भी कहना पड़ जाए ना कि मेरी गाड़ी नहीं है, ये मेरे दोस्त की है, बस यहाँ पर खड़ी है, तो भी चलेगा। बट इस साल आपको कहीं भी डिंडोरा नहीं पीटना है, फ्लेक्स नहीं करना है, फुकरी नहीं मारनी है, शेखी नहीं मारनी है। बिल्कुल एकदम आपको याद रखना है इस चीज को। दूसरी चीज, इस साल आपको ओपन बुक नहीं रहना है, जैसे मैंने पहले कहा।
सिक्रेटिव रहोगे, प्राइवेसी मेंटेन करोगे तो ही अच्छी रहेगी चीजें, वरना एविल आई का बिल्कुल आपके ऊपर असर होता हुआ दिखाई देगा। अगेन, इस साल ट्रेवल होगा, यात्राएं होंगी, ट्रेवल के दौरान लोग मिलेंगे, नए एक्सपीरियंस मिलेंगे, जो कि आपकी लाइफ के अंदर साल 2027 जब आएगा ना, तब से आपको एकदम से रोलर कोस्टर राइड होती है ना, जैसे मतलब एकदम नीचे गए और फिर एकदम से ऊपर उछाल कर, तो बस वैसा ही फील करवाने वाला है। तो इस साल ट्रेवल का जब भी मौका मिले कहीं भी जाने का, स्पिरिचुअल प्लेस के ऊपर जहां पर आप खुद से वॉक कर सके, तो मौका नहीं छोड़ना है आपने। अगेन, स्पिरिचुअलिटी से जुड़ा हुआ जो भी काम हो, आप बहुत ज्यादा कुछ नहीं कर रहे हो, तो भी शाम के टाइम पर, सुबह के टाइम पर आपने दिन की शुरुआत ग्रेटिट्यूड से करनी है। एंड जब आप दिन को एंड करोगे तो भी ग्रेटिट्यूड के साथ ही, मतलब हे ईश्वर, आपने मुझे भोजन दिया, मुझे सांस दी, मुझे ये साल दिया, तो वो जो धन्यवाद करने की चीज है ना, वो आपने नहीं छोड़नी है, संतुष्टि दिखानी है, परंतु ईश्वर के सामने, कि हाँ, मुझे भोजन मिल रहा है, मेरे हिस्से जो भी चीजें आई है ना, वो आपने बिल्कुल बेस्ट दी है और मुझे भरोसा है कि आप बेस्ट ही दोगे। ये चीज आपको इस साल बार बार बोलनी है, नेगेटिव टॉक नहीं करनी है। मैं अगेन बार बार कह रहा हूँ, केतु राशि, केतु नंबर 7 एनुअल नंबर है ना जिनका, आप लोगों को, कि नेगेटिव टॉक नहीं करनी है, क्योंकि जितना नेगेटिव बोलोगे उतना ज्यादा नेगेटिव होते जाओगे, जितना पॉजिटिव रहोगे, जो लोग नेगेटिव बातें करते हैं ना, टॉक्सिसिटी है जिनके अंदर, जो लोग बार बार कहते हैं यार तुझसे नहीं होगा, साथ छोड़ दो, चाहे चाहे आपके खुद के घर वाले हो, भाई बहन दोस्त रिश्तेदार कोई भी हो, साथ छोड़ दो। क्योंकि अगर नेगेटिव बोलते रहे ना, तो जीवन कभी नहीं सुधरेगा आपका। छोड़ दो, चाहे सारी दुनिया छोड़नी पड़ जाए, अकेला रहना पड़ जाए, क्योंकि अकेले रहोगे तो सोलिट्यूड में रहना सीखो, लोनलीनेस को मत लेना अपने अंदर, डिप्रेस्ड फील मत करना। इस साल आपको मेडिटेशन की आदत डालना, योग निद्रा की आदत डालना, ये चीजें बहुत फलेंगी। फॉरेन ट्रेवल या फिर फॉरेन से कोई जुड़ी हुई कंपनी से अगर कोई आपके पास अपॉर्चुनिटी आती है, तो उसको ग्रैब करने से बिल्कुल भी मत डरना। इस साल आपको दो चीजें एक साथ मिलेंगी, एक तो लग्जरी भी मिलेगी आपको, ये नहीं है कि लग्जरी नहीं मिलेगी। 18 मई 2026 के बाद से आपके लिए थोड़ा टाइम फेवरेबल होता हुआ जाएगा, बट लग्जरी के साथ साथ ना टूर भी होगा, अच्छा खासा होगा, अच्छे खासे तरीके से भागोगे। अब इस साल ना आप अपने पुराने वर्जन से मिलोगे, मतलब जो बचपने में आप जैसे रहते थे, वैसी एनर्जी आपको फिर से फील होने वाली है। अब यहाँ पर डायरेक्शन लेस हो आप, कहीं ना कहीं आपको खुद को फील हो रहा होगा, कंफ्यूजन में हो, क्या करूं क्या नहीं करूं, तो ऐसे लोगों को मेंटोर मिलेगा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ स्पिरिचुअल थिंग्स से आप जुड़ो, क्योंकि आजकल असल में मेंटोर बहुत ज्यादा रहे नहीं। अब इनके लिए मैं स्पेसिफिकली अगर दो चार चीजें बताऊं, अगर आप सनातनी हैं, अगर आप हिंदू हैं, हिंदू धर्म के प्रैक्टिस करने वाले हैं, तो मैं आपके लिए बता देता हूँ। और अगर आप हिंदू नहीं हैं तो भी बता देता हूँ। अगर तो आप हिंदू हैं तो आप काल भैरव जी की उपासना कर सकते हो, काली माता जी की कर सकते हो, हनुमान जी की पूजा कर सकते हो, माँ दुर्गा की कर सकते हो, और श्री गणेश जी, अगर आप किसी को भी नहीं मानते हो ना, तो श्री गणेश जी की आप पूजा आराधना कर सकते हो, उनके मंदिर में जा सकते हो बुधवार के दिन, उनके नाम से आप एक चपाती, उसको घी लगा करके उसके ऊपर हल्का सा गुड़ रख के वो गौ माता को देना आप शुरू करिए। हरा चारा आप जब भी आपसे हो पाए वो देना शुरू करिए, आपके लिए फायदेमंद होगा। अब वे लोग जो कि सनातन धर्म या फिर हिंदू नहीं है, अब उनको क्या करना है, उनको मेडिटेशन करना है। उनको भी सेम, आपको जहां भी कोई ऐसा इंसान मिल जाए ना, मतलब जो बहुत नीडी है, जैसे कि अनाथ आश्रम, वृद्ध आश्रम, कोई भी रोड के ऊपर पड़ा है, किसी को कपड़े की कंबल की जरूरत है, कोई दवाई, मतलब मेडिकल शॉप के बाहर खड़ा है, उसके पास दवाई के लिए पैसे नहीं है, ऐसी अपॉर्चुनिटीज इस साल आपको मिलेंगी। चाहे सामने वाले के पास 10 रुपए भी ना हो, अगर आपके जेब में है तो दे देना। अगर आपकी थाली में भोजन है और आपने खाया नहीं है ना, और तब भी कोई आ गया, तो भी इस साल देने की आशा रखना, क्योंकि जितना ज्यादा आप गिव करते जाओगे ना, उतना ज्यादा आपके पास आता जाएगा। और जितना ज्यादा आप चीजों को बिल्कुल ऐसे सिकोड़ कर रखना चाहोगे कि जी नहीं, मैं नहीं दूंगा, मैं नहीं दूंगा, तो वो आपके हाथ से ना ऊपर वाला इस तरीके से लेकर जाएगा कि फिर आप रोओगे। तो उससे अच्छा है कि आप खुद से ही देना चीजों को शुरू कर दो। अब इस साल दो स्पेसिफिकली मूलांक बता रहा हूँ मैं, एक तो मूलांक दो, मतलब कि जिनका जन्म 2 तारीख को, 11 तारीख को, 20 तारीख को हुआ है, उनको इमोशन के मामले में दिक्कतें होंगी। दूसरे जिनका जन्म ही 4 तारीख को, 13 तारीख को, 22 तारीख को हुआ है, उनको एंजाइटी होगी, ओवर थिंकिंग की दिक्कत होगी, ओवर कमिटमेंट की दिक्कत होगी। मतलब आप लोग कह देते हो कि ये कर दूंगा मैं, वो कर दूंगा, और उसके बाद में नीचे गिरते हुए नजर आओगे। तो बस इन दो चीजों के ऊपर, इसीलिए मैंने कहा था शुरू में कि ओपन बुक मत होना, जो भी चीजें प्लान कर रहे हो कीप इट सीक्रेट। नाउ वी विल टॉक अबाउट जिनका नंबर आ रहा है एनुअल 8।
इनकी ज़िंदगी में स्ट्रगल चल रहा था 2024 के अंदर, अच्छा खासा स्ट्रगल। अब यहाँ पर होता क्या है ना, जब स्ट्रगल चल रहा होता है, स्ट्रगल का फेज़ चल रहा होता है, तो उसमें बहुत सारे लोगों ने आपका साथ छोड़ दिया, आप अकेले पड़ गए। अब ये साल आपके लिए एक पुश देने वाला है, आपको गिराया, अब एकदम से धक्का मिलेगा। आपके साथ कोई ऐसे लोग आते हुए नज़र आएँगे जो आपको, मतलब चाहे हो सकता है कि आप ऑनलाइन मिलो, चाहे आप ऑफलाइन मिलो, बट ऐसे लोग जो कि आपसे अगर दूर भी है ना, तो भी आपके साथ उस कॉन्टैक्ट में होंगे कि हाँ, मैं हूँ तेरे साथ। तो स्ट्रगल फेस करोगे, बट फिर भी आप वापस से उठते हुए यहाँ पर इस साल में नज़र आ रहे हो। जिन लोगों का मुकदमा चल रहा था, कोई भी कोर्ट के अंदर केस चल रहा था, वहाँ पर इनका केस से, उस मुकदमे से पीछा छूटता हुआ नज़र आ रहा है। अब यहाँ पर इस साल ना थोड़ा-सा आपको लो की रहना पड़ेगा, मतलब आपको बहुत ज़्यादा शो ऑफ नहीं करना है, शेखी नहीं मारनी है। बस अगर आपके पास ₹100 है ना, तो दिखाओ ऐसे कि आपके पास सिर्फ़ ₹25 हैं। बिल्कुल शो ऑफ नहीं करना है। ओवर कमिटमेंट नहीं करना है, ओवर गिविंग नहीं करनी है, ओवर केयर नहीं करनी है ना? बस मिररिंग करते जाना है। सामने वाला जैसा भी बोल रहा है, जैसा भी चल रहा है ना, अगर वो रूड है तो आप भी रूड रहो। वो सॉफ्टली बात कर रहा है तो आप भी सॉफ्टली बात करो। बस देने की कोशिश यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा नहीं करनी है, इन पर्सन जो आपके बराबर हैं, रिश्तेदार हैं, पहचान वाले हैं, मित्र हैं, जानकार हैं, उनको बहुत ज़्यादा देने की कोशिश अपने से नहीं करनी है। अगर कोई जा रहा है ना, तो जाने दो। है ना? तो टॉक्सिसिटी, और जहाँ पर सामने वाला एहसान जता रहा है, तो उनको रोकने की कोशिश नहीं करनी है, क्योंकि ये आपके साथ आगे आने वाले टाइम में ना, आपके साथ रहते-रहते ही आपके साथ ही बड़ा गेम खेलने की फिराक में होंगे, तो इस चीज़ से बचना। लोग डिच करने वाले हैं इस साल, तो बचत करना। इस साल लो क्लास वाले लोगों के साथ, जैसे कोई लेबर क्लास है, मतलब जो लोग दिहाड़ी मज़दूरी करके अपने घर का किसी तरीके से गुज़र-बसर करते हैं, उनके साथ किसी भी विवाद में पड़ने से, दुर्व्यवहार करने से बचत करनी है। बिल्कुल नहीं करना है। जो लोग बिज़नेस करने वाले हैं, उनके लिए ये साल थोड़ा मंदा रहने वाला है, मई महीने तक, मई 2026 तक। और जो लोग जॉब के लिए ढूँढ रहे थे, जॉब की अपॉर्च्युनिटीज़, उनके लिए साल बहुत अच्छा है। आपको अच्छा फ़ेवर यहाँ पर मिलता हुआ नज़र आएगा। नई स्किल्स अगर आप सीख रहे थे, तो भी अच्छा है चीज़ें। और सेम, अगर आपको इस साल मैं बेस्ट रेमेडी बताऊँ, तो इस साल दान देना आपको, वो भी जैसे निम्न वर्ग के, मतलब जो लोग यहाँ पर आ जाते हैं, आपके लेबर क्लास के, विधवा, बुजुर्ग महिलाएं, कुत्ते, है ना? मतलब इन में से किसी को भी पिक कर लो आप, और फिर आपको दान देना है। दान इस तरीके से देना है कि गुप्त हो। आपने हाथ से भी दान दिया है ना, तो भी सामने वाले को ना पता चले कि आपने उसे के लिए कुछ किया है। एहसान नहीं जताना है आपको, है ना? कुछ भी दे करके। अब यहाँ पर जिन लोगों की रिलेशनशिप की बात है, तो वो थोड़ा स्लो स्लो चलेगा। जहाँ पर आप बिल्कुल ये छोड़ दोगे ना कि यार, मैंने एफर्ट्स कर लिए, अब सामने वाले को अगर मैं चाहिए हूँ तो वो आ जाए, नहीं चाहिए हूँ तो ना आए, चाहे डिटैचमेंट थोड़ी सी दिखाओगे ना, तो बस वहीं से ही गेम पलट जाएगा। आप अट्रैक्ट करना शुरू कर दोगे चेजिंग की जगह। अब किनके लिए बहुत ज्यादा फेवरेबल नहीं है और किसके लिए सबसे ज्यादा फेवरेबल है? जिनका मूलांक 5 है, जिनका मूलांक 7 है, जिनका मूलांक 9 है, उनके लिए बहुत फेवरेबल रहने वाला है। जिनका मूलांक 1 है, 2 है, उनको डोनेशन के ऊपर ध्यान देना है, मेडिटेशन के ऊपर ध्यान देना है, ओवरथिंक से बचना है, ओवर कमिटमेंट करने से बचना है। जिनका मूलांक ही 8 है, मतलब 8 तारीख, 17 तारीख, 26 को पैदा हुए ना, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट में आकर के लोगों को चीज़ें नहीं खोल-खोल के बतानी है कि मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, नहीं बतानी है। चीज़ों को अपने तक रखो, कंट्रोल करो। नाउ वी विल टॉक अबाउट एनुअल नंबर 9, जिनका भी वार्षिक नंबर आ रहा है 9। अब यहाँ पर आपको देवी एक कृपा मिलती हुई दिखाई देगी, है ना? आपकी एनर्जी भी बहुत ज़्यादा होगी। तो इस साल ना एक चीज़ याद रखना, आपको एंगर बहुत ज़्यादा होगा, एंगर इश्यूज़, गुस्सा बहुत आएगा, क्योंकि 9 नंबर भी फायर एलिमेंट आ गया और 1 नंबर भी फायर एलिमेंट। तो यहाँ पर गुस्सा बहुत आता हुआ दिखाई दे रहा है। ब्लड से जुड़ी हुई दिक्कत होती हुई दिखाई दे रही है। तो दिन की जब शुरुआत करो ना, तो इस तरीके से करनी है कि कम से कम 30 मिनट, 40 मिनट अच्छी खासी एक्सरसाइज करोगे, कम से कम पसीना आ जाए, इतनी। तो उसके बाद में आप दिन की शुरुआत करना, क्योंकि वो एनर्जी जो है ना फायर एलिमेंट वाली, वो कहीं न कहीं आपकी रिलीज़ हो जाए। वरना उस एनर्जी को कैरी करना आपके लिए बस की बात नहीं होगी। मोस्टली जो लोग हैं, वो आज के टाइम पर मेंटल वर्क करते हैं। मतलब कोई पढ़ा रहा है, कोई जॉब कर रहा है, तो वहाँ पर वो एनर्जी आपकी फिज़िकली रिलीज़ नहीं होती है, तो वो फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा,
वो चीज़ें कहीं न कहीं एक रोग का रूप ले लेंगी। तो उससे अच्छा है कि आप खुद से ही अपनी साइड से आप एफर्ट करने लगें। आप कुछ ना कुछ एक्सरसाइज़ करें, वर्कआउट करें और नहीं तो वॉक ही कर लें आधे घंटे, 20 मिनट तक। तो वो भी आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। लव रिलेशन की बात करें तो ये साल बहुत अच्छा है आपके लिए, फ़ेवरेबल नज़र आ रहा है किसी नए रिलेशनशिप के अंदर जाने और एक हेल्दी रिलेशनशिप बिल्ड करते हुए आप दिखाई देंगे। अब यहाँ पर एक और चीज़ है कि ये साल टर्मिनेट करता हुआ नज़र आएगा आपकी ज़िंदगी से लोगों को। आपके पुराने जो वो लोग थे जिनके साथ आपकी नहीं बन रही थी या फिर आप बहुत लंबे टाइम से स्ट्रगल कर रहे थे। होता है ना कई लोगों के घर के अंदर ही कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि उनका साथ में नहीं देते हैं। ये चाहे सामने वाले के लिए कुछ भी कर दें, फिर भी सामने वाले की जेलसी, सामने वाले का ईगो कभी भी सैटिस्फाई नहीं कर पाते हैं, सामने वाले को कभी भी खुश नहीं कर पाते हैं, चाहे अपना 101% दे रहे हों। तो ऐसे लोगों को आपके जीवन से निकालता हुआ ये साल नज़र आ रहा है। अब वो किसी भी तरीके से हो सकता है। किसी भी तरीके से मतलब हो सकता है किसी का लास्ट ईयर उम्र का, हो सकता है आपका ट्रेवल हो जाए, तो ये चीज़ ध्यान रखना। अब ऐसे लोग जो कि बहुत लंबे टाइम से किसी डिज़ीज़ से जूझ रहे थे, बिल्कुल मृत्यु के कगार पर थे, तो उनके लिए ये साल ब थोड़ा-सा दुःख से कहना पड़ रहा है कि एग्ज़िट का साल होता हुआ नज़र आएगा। तो थोड़ा-सा बी प्रिपेयर फॉर इट। एंड डोनेशन की बात करूँ और रेमेडीज़ की बात करूँ तो आप हनुमान जी की पूजा करना, हनुमान जी के मतलब उनके आचरण के अकॉर्डिंग चलना भी शुरू कर दोगे ना तो भी बहुत अच्छा है। सेवा करना, सेवा भाव इस तरीके से करना कि आपको कोई एक्सपेक्टेशन ना हो। आप किसी के लिए कुछ कर रहे हो ना तो आपका ये ना हो कि सामने वाला ये भी कह दे कि यार अच्छा किया तूने, ना कहे जाए। आपने अपनी साइड से कर दिया ना बस दैट्स इट। आपका वहाँ पर काम खत्म हो गया है। आपने किया और ईश्वर ने आपको देख लिया, बस। उतना ही इंटेंशन रखना है, उतना ही आपने सोच कर काम करना है। अगर पूजा कर सकें तो आप हनुमान जी की, श्री राम जी की कर सकते हो। अब यहाँ पर मैं भोग भी बता देता हूँ आपको, चने और गुड़, जो भुने हुए चने आते हैं ना ब्लैक वाले, वो और गुड़, इनका प्रसाद आपको मंगलवार, शनिवार और अगर डेली चढ़ा सको तो डेली आप थोड़े-थोड़े चढ़ा करके और फिर जब आप दिन की शुरुआत करो ना उस टाइम पर हनुमान चालीसा का पाठ किया आपने और वहाँ पर आपने चने चढ़ाए, गुड़ चढ़ाया और उसको आपने खाया, उसके बाद में आप काम पर जाओ। इस साल आपकी लाइफ बदलती हुई नज़र आ जाएगी। इस साल बहुत सारा क्लटर आपके जीवन से निकलेगा। आप ना साल के एंड तक जाते-जाते अपने आप को ही नया फ़ील करने लग जाओगे। आपके जीवन में जो भी परेशानियाँ थी, जो भी लोग बार-बार दिक्कत दे रहे थे ना, आपको लगेगा कि हाँ, शरेआम आ चुका है अब कोई आपके सिर के ऊपर हाथ रख के कि आजा बेटा, देखते हैं कौन तुझे दिक्कत दे रहा है। अब मूलांक बता देता हूँ मैं, किनको बहुत ज़्यादा चीज़ों से पंगे नहीं लेना है। मूलांक 2 वालों को इमोशनली ट्रबल करते हुए नज़र आओगे क्योंकि मून का नंबर है वाटर एलिमेंट, यहाँ पर फायर एलिमेंट में आ गया तो लग्ज़री कॉम्प्रोमाइज़ होती हुई दिखाई देगी, कम्फर्ट कहीं न कहीं छिनता हुआ नज़र आएगा। नंबर 4 केतु का राहु का नंबर है, तो यहाँ पर हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज़ देखने को मिलेंगे। तो उसका मैंने पहले ही बता दिया आपको एनर्जी अब्ज़ॉर्ब करने के लिए, एनर्जी को रिलीज़ करने के लिए ना वर्कआउट वगैरह का सहारा लेना पड़ेगा। नंबर 8 वालों के लिए अगेन थोड़ा स्ट्रगल से भरा हुआ ट्रबलसम ईयर रहेगा, परंतु मई के बाद से चीज़ें फिर से सॉर्ट आउट होती हुई नज़र आएँगी। तो थोड़ा-सा पेशेंस बनाए रखना, धैर्य से काम लोगे तो बहुत अच्छी चीज़ें आपके लिए वेट कर रही हैं इस साल। होप सो जो भी चीज़ें आपको बताई हैं, जो भी रेमेडीज़ आपको बताई हैं, वो पूरे डिटेल्ड वे के अंदर इस बार मैंने बताने की कोशिश की है। मूलांक से भी बता रहा हूँ मैं, राशियों के हिसाब से भी बता रहा हूँ। मैं एक-एक चीज़ बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अगली वीडियो आएगी अपनी जो उसके अंदर मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपको ये भी बता पाऊँ कि आपका बर्थ का जो मंथ है, उसके अकॉर्डिंग आपको क्या चीज़ें करनी है, ताकि हर चीज़ आपको, आपके लिए, आपके पास अवेलेबल हो पाए और आप इस साल बिल्कुल भी ये ना सोचें कि यार मैं ये कर लेता तो मेरा हो जाता। तो एक-एक चीज़ आपको डिटेल के अंदर इन डेप्थ मैं देने वाला हूँ। तो बस आप इन चीज़ों का फ़ायदा उठाने से बिल्कुल पीछे मत रहिएगा। और एक और चीज़, एस्ट्रोलॉजी कुछ ऐसा नहीं है जो कि आपको बस ये बता देगा कि आप ये मंत्र पढ़ लो, ये कर लो, वो कर लो और उससे आपका काम हो जाएगा। हार्ड वर्क फिर भी करना पड़ेगा, अपना इनपुट फिर भी देना पड़ेगा। तो कर्म करते जाइए, उसके साथ-साथ कुछ चीज़ें जैसे बताई मैंने, तो वो एनर्जी के साथ आपको अलाइन कर देता है ना? कि आपको कहीं जाना है, आपको मैंने बता दिया कि यार ये वाला रास्ता है तो यहाँ से जल्दी पहुँच जाओगे। तो बस एस्ट्रोलॉजी भी इसी तरीके से ही आपकी हेल्प करती है, न्यूमेरोलॉजी भी इसी तरीके से ही हेल्प करती है। स्पिरिचुअल होना अलग चीज़ होती है, आपको काम नहीं छोड़ देना है, कर्म करते जाइए,
आपको फल दिलाने में ये चीज़ें हेल्प कर देती हैं। मतलब एक पुश दे देती हैं कि हाँ, ये जाओगे, इस तरीके से जाओगे तो ईज़िली मिल जाएँगी चीज़ें। सो एट लास्ट होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मैं अगेन कुछ भी नहीं चाहता हूँ, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट के अंदर जय श्री राम अगर आपकी इच्छा हो तो लिख देना, बस दैट्स इट।